नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हरियाणा में अगले 2-3 महीने में ही चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले अलग अलग जगहों पर जो नए वोटर कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है। अगर आपको मैं यहाँ पर बताऊँ तो आपके जो बीएलओ हैं वो भी वोटर कार्ड नए बना रहे हैं और साथ ही साथ आप सीएससी सेंटर्स के माध्यम से भी अपने वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। तो आज उसी के बारे में ही जानने के लिए एक बार फिर से हम आज भुवनेश भाई के साथ हम पहुँचे हैं और उनके साथ बात करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे, क्या कुछ इस पूरे प्रोसेस में रहेगा, क्या क्या फॉर्म्स लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ सीएससी सेंटर पर लेकर के आने होंगे, वो तमाम जानकारियाँ हम आप लोगों तक आज पहुँचाएंगे। भुवनेश भाई, आपका स्वागत है एक बार दोबारा से चैनल पर। और पिछला वीडियो हमारा आपके साथ काफ़ी शानदार रहा, लोगों ने बड़ी डिमांड की कि ऐसी सूचनाएँ और लेकर के आएँ, तो आज हम एक बार फिर से आपके पास आए हैं। जो वोटर कार्ड वाला सिस्टम है, इसके लिए क्या कुछ है? वोटर कार्ड, चुनाव का सीज़न चल रहा है तो वोटर कार्ड हर कोई टिकटार्थी, हर कोई वोट की जिसको चाहना है, जो अपने आप को नेता समझता है, उसको वोट ही चाहिए और वोट के द्वारा ही उसको कुछ ना कुछ मिलेगा आगे। तो वो सोचेगा कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा वोट बढ़े। वोट कैसे बढ़ेंगे? वोट बढ़ने के दो ही कारण हैं। या तो नया कोई वोटर, अगर मान लो जैसे मैं आज के दिन 18 साल का हो गया हूँ और मैंने आज तक वोट बनवाया नहीं है, तो मैं वोट किसी न किसी पार्टी को तो दूंगा, किसी न किसी कैंडिडेट को तो दूंगा। बिल्कुल। तो मैं अगर 18 साल का हो गया तो मेरा अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार है कि मैं 18 साल का हो गया और मेरे को वोट डालना है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं मान लो 35 साल का हूँ और किसी न किसी कारण से मेरा वोट कट गया और मेरे को पता नहीं, और आप अगर मेरे पास आए, भुवनेश भाई आपको वोट डालना है, तो मैं कहाँ से डालूँगा? मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि मेरा वोट तो ऑलरेडी कट चुका है। तो इन दोनों केसों में आपको नए वोट बनवाना ज़रूरी है। नए वोट बनवाने के लिए गवर्नमेंट, जो हरियाणा सरकार है, वो समय समय पर कैंप लगाती है। उन कैंपों का जरिया क्या होता है? उन कैंपों की ड्यूटी बीएलओ होती है। ब्लॉक लेवल जो ऑफिसर होते हैं वो आपके या तो टीचर्स होंगे, ऑलमोस्ट लगभग सभी वार्ड्स के अंदर जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं उनकी ड्यूटी एज ए बीएलओ अपॉइंट होती है। वो बीएलओ फिक्स होते हैं आपके वार्ड के, आपके बूथ के। एक बीएलओ को 2 या 3 बूथ दिए जाते हैं कि आपको इस बूथ की ड्यूटी है, आपको इस बूथ के ऊपर बैठकर सारे के सारे वोट का काम करना है। वोट बनाना, वोट सुधार करना, वोट काटना, कोई एक्सपायर केस हो गया या कोई शिफ्ट हो गया, कोई एनआरआई हो गया तो उसके वोट काटना, ये सारी ड्यूटी बीएलओ की होती है। अब बीएलओ की जो कैंप लगते हैं, बीएलओ की ड्यूटी के अंदर आम नागरिक का क्या फ़र्ज़ बनता है? जैसे मैंने बताया कि मेरा वोट कार्ड नहीं है तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स बीएलओ को जाके दूं। अब उसमें फॉर्म 6 होता है, फॉर्म 6 होता है नए वोट बनाने के लिए। फॉर्म नंबर 6 बीएलओ के पास मिलेगा आपके पास। जहाँ भी कैंप लगेगा आप बीएलओ के पास जाओ कि सर मेरे को अपना नया वोट कार्ड बनाना है। बीएलओ आपसे डिमांड करेगा कि ये एक फॉर्म है, आपको ये फिल करके देना है। मैनुअल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद हम आएंगे ऑनलाइन तरीके के ऊपर। सबसे पहले मैनुअल तरीका। बीएलओ आपका फॉर्म नंबर 6 भर के देगा। उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? 18 साल के हो गए आप, सबसे मैंडेटरी, सबसे ज़रूरी ये है कि आपकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए। अब आपके लिए आपको आधार कार्ड देना है जिसमें आपका नाम, जिसमें आपके पिता का नाम और आपका एड्रेस बिल्कुल क्लियर हो। एड्रेस प्रूफ में और आईडी प्रूफ के तौर पर आप उसमें अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। एक आधार कार्ड एक ऐसी आईडी है जो आईडी प्रूफ के तौर पे और एड्रेस प्रूफ के तौर पे दोनों में कॉमन रूप में काउंट हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके पास नाम, मान लो आधार कार्ड में थोड़ा सा भी मिस्टेक है, हल्का सा सरनेम नहीं है या आप लगवाना चाहते हैं और आपके दूसरे आईडी कार्ड के अंदर, जैसे पैन कार्ड आपका या आपका कोई पासपोर्ट है, उसके अंदर आपका सरनेम लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि आपके वोटर कार्ड में भी सरनेम लग के आए, तो ये दोनों चीज़ें भी आप अपने आईडी प्रूफ के तौर पे बीएलओ को दे सकते हैं। अब बारी आती है एड्रेस प्रूफ की। एड्रेस प्रूफ में एक तो हो गया आपका आधार कार्ड, इसके साथ आपका जो डोमिसाइल हरियाणा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, वो भी आप एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हैं। आपका डीएल है वो भी एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हैं। आपका राशन कार्ड है वो भी आप एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हैं। आपका पासपोर्ट है वो भी आप एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया। उसके साथ आपको एक फ़ोटो बीएलओ को अपने फॉर्म के ऊपर अटैच करके देनी है। आपके सिग्नेचर वहाँ होंगे और बीएलओ आपका वो फॉर्म अपलोड करके अपने सिस्टम से, अपने ग्रोड ऐप पे, जो भी आप ऐप गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखी है, वो आप उस बीएलओ की ड्यूटी होती है। वो आपका मैटर नहीं है कि वो कैसे करेंगे, वो अपने इंटरनल सिस्टम से आपका वोटर कार्ड बन के आ जाएगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर प्रॉपर तरीके से काम हो तो वोटर कार्ड लगभग 7 दिन से 10 दिन में नया वोटर कार्ड बन के आ जाता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता भी दूँ बीच में कि जो बीएलओज हैं वो आपके जहाँ पर भी आपके वोट डलते हैं, जो आपके मतदान केंद्र हैं, लगभग वहीं पर आपको बैठे हुए मिलेंगे। अलग अलग समय पर जो इस तरह के जो कैंप हैं वो स्पेशली अभी लगाए जाएंगे चुनाव
चुनावों से पहले, और आप वहाँ जा कर के अगर आप ऑफलाइन बनवाना चाहते हैं, फॉर्म भर करके और वो तमाम सारी चीज़ें करके करवाना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 6, जैसे भुवनेश जी ने बताया कि वो फॉर्म 6 आपको भरना पड़ेगा। उसके साथ में जो आपका आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ और वो जो भी चीज़ें चाहिए होंगी वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जमा करानी पड़ेंगी। और उसके बाद फिर जो आगे का जो ऑफिशियल प्रोसेस है वो BLO का रहेगा। वो BLO अपने आप से अपना ऑफिशियल प्रोसेस पूरा करेंगे और उसके बाद कुछ समय के बाद आपका जो वोटर ID है वो बन करके तैयार हो जाएगा और वो आपके यहाँ पर डिलीवर कर दिया जाएगा। इन केस अगर आप तक नहीं पहुंचता है तो आप जो भी स्थानीय कार्यालय है वहां से भी आप उसको ले पाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी दूसरा तरीका भी है जिसको आप ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। आपका काम भी जल्दी होगा और आपको ज़्यादा चक्कर भी काटने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो ऑफलाइन में सबसे पहले आपको फॉर्म लेने के लिए वहाँ फॉर्म फिलअप करने को, और अगर टाइम निकल गया तो आपको अगले दिन फिर जाना पड़ सकता है, और कुछ पेपर वर्क कमी रह गई तो फिर भी जाना पड़ सकता। तो ये सारी जो चीज़ों का ऑनलाइन माध्यम भी सरकार के द्वारा निकाला गया है और उसके बारे में भी आप जानते हैं। जी भुवनेश भाई, अब ऑनलाइन तरीका क्या है, क्योंकि ऑनलाइन लोग ज़्यादा मेरे ख्याल प्रेफर करेंगे। हाँ, ऑनलाइन का ज़माना है। मैं खुद एक CSC ऑपरेटर हूँ, तो मैं भी प्रेफर करूँगा कि आप ऑनलाइन ही बनवाएं। BLO तो कभी कभी बैठेंगे, ऑनलाइन आपका 24 घंटे चलता है जी। और लेकिन हालांकि उसमें थोड़ा बहुत फीस लग सकती है। वो तो चलो हमारे CSC ऑपरेटर का एक अधिकार भी कह सकते हैं, और हमारी कमाई का जरिया भी यही है। 150 रुपये जो नॉमिनल फीस होती है हम उससे ले लेते हैं। अब ऑनलाइन में कागज़ तो यही लगेंगे। अगर मान लो आपका वोटर कार्ड बनवाना है तो हम जो काउंटिंग के लिए हम जो आधार कार्ड मांगते हैं, एक साथ में आपका पैन कार्ड हो। पैन कार्ड अगर नहीं है तो 10वीं की मार्कशीट, ये एज प्रूफ के तौर पर हम लगा लेते हैं। अगर ये भी नहीं है तो खाली आधार कार्ड एज प्रूफ वोटर कार्ड में काउंट हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आपकी एक फ़ोटो, ये सारी हम ऑनलाइन अपलोड करके आपका फॉर्म 6 भर के आपको एक स्लिप निकाल के देंगे। वही ऑनलाइन जब अप्लाई किया जाएगा तो कुछ वेरिफिकेशन वगैरह, क्या वो जैसे थंब इम्प्रेशन से आधार वेरिफिकेशन होती है, क्या उस तरीके से भी कुछ होगा? कुछ नहीं है, 2 मिनट से 3 मिनट का टाइम लगता है। आप ये डॉक्यूमेंट्स दो, एक PDF बनाओ और अपना आप ये खुद भी कर सकते हो। साइट वोटर पोर्टल eci.gov.in है, इस पर आप अपना सिटीजन लॉगिन बनाओ, पर बैठ कर भी कर सकते, इस पर अपना सिटीजन लॉगिन बनाओ और आप खुद भी कर सकते हैं। बाई चांस नहीं, मान लो अवेयरनेस की कमी है, आप अपने आप को कंफर्ट फील नहीं कर रहे हो तो आप हमारे पास आओ, हम आपको बना के देंगे। इसके बाद फॉर्म 6 की जो भी नॉमिनल फीस होगी वो आपको पे करनी है। 50 रुपये जो भी नॉमिनल फीस होती है, हर CSC वाला लगभग इतना ही लेता है। और इसके बाद अगर बात आती है अब करेक्शन की, करेक्शन के लिए फॉर्म 8 की फिलिंग करनी होती है हमें। फॉर्म नंबर 8 के अंदर आप क्या क्या करेक्शन करा सकते हैं। आपका नाम गलत है, आपके नाम के आगे सरनेम नहीं है, या आपके नाम के आगे सरनेम है उसको हटवाना है। एक तो हो गया नाम कॉलम, दूसरा हो गया आपका मेल फीमेल, अगर मान लो आपका गलती से मेल फीमेल में गलती चढ़ गई है। तीसरा हो गया आपका रिलेटिव नेम या रिलेटिव, जैसे फादर की जगह वाइफ ऑफ लिखा गया, मतलब जो अमूमन मैरिड केस में होता है कि फादर लिखा गया और आपका आना था हस्बैंड नेम, तो रिलेटिव और रिलेटिव नेम। उसके बाद आपकी आती है डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ पुराने जो वोटर कार्ड हैं उनमें लगभग आपका साल लिखा हुआ है। 1994 में आपकी उम्र 18 साल इतनी थी। ठीक है। तो उस साल से आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते कि उसकी एग्जैक्ट उम्र कितनी है। तो आपको उम्र अगर पूरी लिखवानी है तो उसके लिए आपको पैन कार्ड या वही 10th की मार्कशीट या आधार कार्ड लेके आना है, वो करेक्शन हम डाल देते हैं। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट आता है आधार कार्ड वोटर कार्ड के अंदर एड्रेस चेंज। दादरी ज़िले के लिए स्पेशल मैं ये बात बोलूँगा, दादरी ज़िले में पहले भिवानी ज़िला होता था तो सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आपका डोमिसाइल, आपका पासपोर्ट, सभी के अंदर डिस्ट्रिक्ट भिवानी लिखा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं कि वोटर कार्ड की, तो वोटर कार्ड आपको जिला दादरी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिछली वीडियो में हमने आधार कार्ड के ऊपर डिस्कस किया था कि आधार कार्ड वो मैंडेटरी है, वो आपको कराना ही पड़ेगा। उसका ऑनलाइन ऑटोमेटिक कोई सिस्टम नहीं है कि आपका ऑटोमेटिक भविष्य में भी आपका जिला दादरी होके आ जाएगा। लेकिन वोटर कार्ड में एक ऐसा है, वोटर कार्ड में अगर आप अपना नया एपिक बोलते हैं उसको इंग्लिश में, एपिक कार्ड, अपना नया वोटर कार्ड अगर डाउनलोड कराओगे तो उसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली दादरी जिला मिलेगा। आपको अलग से कोई भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको कोई कह रहा है कि कोई एड्रेस बदलवाना पड़ेगा तो झूठ है, आप अपना ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं घर बैठ करके भी। उसमें एक चीज़ है, मान लो खाली चरखी दादरी वार्ड नंबर 18 लिखा हुआ है और आप चाह रहे हो कि वार्ड नंबर 18 के आगे मैं MC कॉलोनी डलवाऊँ, तो वो आपको करवाना पड़ेगा। वो एक अलग मैटर है, वो तो आपकी चॉइस है। आपका करेक्शन है, आपका एड्रेस करेक्शन है, लेकिन जिला दादरी करने जिला अपने आप बदल दिया।
ये निर्वाचन आयोग ने ऑटोमेटिकली जिला अपडेट कर दिया है। आप अपना वोटर कार्ड डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर आपको जिला दादरी मिलेगा। किसी भी सीएससी के या किसी भी फ्री के ज्ञान देने वालों की बहकावे में मत आओ कि आपको दादरी के लिए भागना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा, उस दफ्तर में जाना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है। आप अपना किसी भी सीएससी के पास जाओ, बोले जी मेरा वोटर कार्ड नया डाउनलोड कर दो, आप स्वयं देखोगे कि उसके अंदर जिला दादरी लिखा आएगा। जी बिल्कुल। तो अभी आप शायद समझ गए होंगे, नया बनवाएं तो फॉर्म 6 भरना है, और अगर पुराने में कुछ अपडेट कराना है तो फॉर्म 8 है, और आप उसको इस्तेमाल करके अपना जो भी चीज़ बदलवाना चाहते हैं वो बदलवा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं जानना चाहूँगा, कुछ लोगों की एक समस्या होती है कि उनका घर कहीं पर है और उनको जो अपना वोट डालने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, किसी दूसरे मतलब वार्ड में, या और 1, 1.5, 2, 3 किलोमीटर तक जाना पड़ जाता है। तो ऐसे में अगर उनके नज़दीक में ही कोई उनका वोटिंग सेंटर है तो उसके लिए वो वहाँ पर भी कुछ बदलाव करवा सकते हैं क्या? मैंने आपको अभी बताया फॉर्म नंबर 8, उसके अंदर सारे ऑप्शंस हैं। उसमें शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस का भी एक ऑप्शन है। मान लो आपका वार्ड नंबर पहले 18 था, ठीक है, आपका वोट पड़ता है एमसी कॉलोनी के अंदर। अब आप आ गए वार्ड नंबर 10 के पास, सुभाष चौक के पास। अब आपका वोट पड़ेगा मान लो खटिंगन धर्मशाला में, लेकिन आपका वोट अभी भी ऑलरेडी आपका एमसी कॉलोनी में दिखा था, तो आप शिफ्ट करा लो अपना वोटर कार्ड कि विद इन कंस्टिट्यूएंसी आपका ये वार्ड नंबर 18 से वार्ड नंबर 10 हमारा किया जाए। तो फॉर्म नंबर 8 के अंदर ऑप्शन है, वो आप अपना करा सकते हैं। मतलब वोटर लिस्ट में वो उस लिस्ट में चला जाए। लेकिन इसकी कंडीशन यही है, गवर्नमेंट जब तक इलेक्शन ऑफिस जब तक वोटर लिस्ट अपडेट करके फाइनल सबमिट ना कर दे, उससे पहले आप ये करा सकते हैं। डेट अभी तक कोई नहीं आई है, इसलिए आपसे गुजारिश है आप अपना काम अभी करा सकते हैं। जिस दिन लास्ट डेट आएगी उससे पहले अगर आपका करेक्शन होके आ गया तो आपका करेक्शन हो जाएगा, अदरवाइज फिर आपको नेक्स्ट वोटर लिस्ट की अपडेशन की वेट करनी पड़ेगी। जी, नॉर्मली हर एक चुनाव के से पहले कुछ दिन के लिए वोटर लिस्ट को अपडेट करना बंद कर दिया जाता है, और उस दौरान की बात कर रहे हैं। बाकी तो आप जैसे ही 18 के होते हो तभी अपने लिए अपना वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप वोट देने के क्योंकि एलिजिबल हो जाते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन बिटवीन जब वोटिंग होनी होती है, चुनाव प्रक्रिया चल रही होती है, तो उसमें एक लास्ट डेट दी जाती है, और उसके कुछ दिनों तक, मतलब जब तक वो वोटिंग प्रक्रिया ख़त्म नहीं हो जाती, रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक के लिए वोटिंग जो वोटर लिस्ट है उसकी अपडेशन जो है वो उस टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए बंद कर दी जाती है। हालांकि अभी की अगर मैं बात करूँ तो अभी बाकायदा ओपन है, और आप चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी आप कराना चाहें वो आप करा सकते हैं। कुछ और भी आप एक चीज़ और जी, ये सीएससी वाले, मैं भी एक सीएससी हूँ, लेकिन सीएससी वाले अमूमन पागल बनाते हैं कस्टमर का। बोले जी आपका वोटर कार्ड पुराना हो गया, हम आपको डाउनलोड करके देंगे, और पुराने वोटर कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर अटैच नहीं होता। अगर फॉर्म नंबर 8 से आप डायरेक्ट फॉर्म नंबर 8 से मोबाइल नंबर अटैच करोगे तो विद इन 1 सेकेंड आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है। ठीक है। तो मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद आप अपना इजीली वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये सीएससी वाले आपको पागल बनाएंगे, बोले जी वोटर कार्ड में नंबर नहीं है, 100 रुपये लगेंगे, 200 लगेंगे, 500 लगेंगे, और आपको लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञानतावश आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो खुद भी कर सकते हैं वो इस तरह? वो बिल्कुल, मैंने बताया आपको, साइट के ऊपर अपना सिटीजन लॉगिन बनाओ और वो खुद कर सकते हैं। और उसके कुछ पैसे लगते हैं? कुछ नहीं लगता, वो फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। इसका कोई आधार कार्ड की नॉमिनल फीस लगती है 50 रुपये, जो गवर्नमेंट ने डाल रखी है। वोटर कार्ड के लिए कुछ? वोटर कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर सुविधा वोटर कार्ड की, हर फार्म वोटर कार्ड का फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहले क्या था कि वोटर कार्ड अगर आपको डाउनलोड करना है तो ईआरओ ऑफिस में 25 रुपये का चालान कटवाना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि डायरेक्ट एपिक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आपको मैंने बता दिया। फिर भी कोई दिक्कत है तो दादरी में तो मैं बैठा हूँ, और बाहर वाले किसी भी बढ़िया सीएससी सेंटर पे आप जाके करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। और मैं चाहूँगा एक बार अपना कार्ड ज़रा हमें दिखा देंगे, हम आप लोगों को दिखा भी देते हैं कि कहाँ पर अगर आप आना चाहें, भुवनेश भाई के पास ही आना चाहें तो यहाँ पर ये आधार सेवा केंद्र है, और इसके ऊपर आपको यहाँ पर नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, और ये नरेश क्लॉथ स्टोर के ऊपर ही ये आधार सेवा केंद्र है, और नंबर आपको इसके ऊपर बाकायदा दिख रहा है, और इन नंबर्स के ऊपर आप कॉल करके भाई से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन आना पड़ेगा आपको, ज़्यादा फ़ोन पे परेशान मत कीजिएगा क्योंकि काम काफ़ी होता है, तो आपको आना पड़ेगा। और समय समय पर हम भुवनेश जी से मिलते रहेंगे अब आगे भी, और भी जो काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है आगे भी हम लेकर के आते रहेंगे। लेकिन आज का हमारा टारगेट ये था कि चुनाव हरियाणा के नज़दीक है, और हरियाणा में काफ़ी जो बच्चे अभी हैं वो 18 साल के भी पूरे हो रहे हैं। काफ़ी लोगों के पहले वाले एड्रेस में या नाम में या कहीं भी कुछ भी दिक्कत है,
है तो वो लोग भी अपना जो वोटर कार्ड में है अपना बदलवा लें। तो और अच्छी प्रकार से आप फिर अपना वोट भी जो है जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन आप डाल पाएंगे। जी भाई, मैं एक चीज़ और सभी सिटीजन से गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने वोटर कार्ड को एक बार ज़रूर डाउनलोड कर लें, खुद कर लें या हमारे थ्रू करा लें या BLO के थ्रू करा लें, क्योंकि कईयों का क्या है कि पुराने वोटर कार्ड कटे हुए हैं और आपको पता नहीं। अब जब आप जाओगे वोट डालने तो फिर वो कहेंगे जी आपका तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। फिर आपको बड़ा ही ऑड फील होगा, बड़ा ही बुरा लगेगा कि देखो जी मैं तो वोट डालने आया था लेकिन मैं वोट डाल ही नहीं पाऊंगा, मेरा तो वोट कट गया। तो अभी समय आपके पास समय रहते आप अपना वोट कार्ड जरूर चेक करा लें। कोई करेक्शन है तो करेक्शन कराएं, नहीं करेक्शन है तो आपको कम से कम ये तो आश्वासन मिल जाएगा कि भी आपका वोटर कार्ड सही है। और जब भी वोटर कार्ड की लिस्ट बने तो BLO भी आपके पास पर्चा देने आएंगे, तो आप उसमें ज़रूर करेक्शन का मैटर नहीं है, ज़रूर आप उस BLO की लिस्ट के अंदर अपने नाम को, अपने वोटर कार्ड को चेक कर लें। ऐसा नहीं हो कि आप पुराना लेके घूमे, बोले जी देखो मेरे पास तो ये है, जबकि आपका कटा हुआ है और आपको पता ही नहीं। वोटर लिस्ट में नाम होना सबसे कंपलसरी है, क्योंकि जब तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तब तक आप वोट नहीं डाल पाएंगे। वोटर लिस्ट में अगर आपके नाम होता है तो अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं भी है तो आप अपना आधार कार्ड या कोई भी दूसरा पहचान पत्र आप साथ लेकर के जा सकते हैं, जिससे कि आपकी वेरिफिकेशन हो उसके और आप अपना वोट डाल पाएंगे। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम कंपलसरी होना चाहिए, अदरवाइज आप वोट डाल नहीं पाएंगे। तो जैसे भुनेश जी ने कहा कि अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम भी चेक कर लीजिए, और जो अभी 18 साल के हो गए हैं वो अपना नया बनवा लें, और जिनको अपडेशन कराना है वो अपडेशन भी करा लें। तो ये अगर मैं आपसे पूछूं कि इधर फीस कितनी होगी तो थोड़ा सा बता पाएंगे? फीस तो देखो जी मैंने बताया 100 या 50 रुपये की होती है, इससे ज़्यादा अगर कोई लेता है तो मेरे हिसाब से गलत है। गवर्नमेंट ने तो इसकी कोई फीस रखी नहीं है, लेकिन 150 रुपये अगर कोई नॉमिनल लेता है तो मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी तो गवर्नमेंट अगर डिसाइड कर दे तो वो सबसे बढ़िया है, नहीं डिसाइड करे तो 150 रुपये मेरी नज़र में तो ठीक है। बाकी तो CSC पे जो बंदा काम कर रहा है उसकी भी मेहनत है। हाँ बिल्कुल, मेहनत है, ऑपरेटर भी काम करते हैं, देखो बिजली का बिल भी है, सब कुछ देखना पड़ता है। बिल्कुल। तो इसके अलावा भी कोई और इसमें ध्यान रखने वाली बात? ध्यान रखने वाली बात यही है, फॉर्म नंबर 8 में जब आप करेक्शन कराओगे तो उसमें मैक्सिमम 4 चीज़ें ही ठीक करा सकते हैं। मान लो आपकी फ़ोटो पुरानी है, आपका नाम गलत है, आपका पिता का नाम गलत है, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, और आपका एक बार में 4 चीज़ें, आपका एड्रेस भी गलत है, तो 5 चीज़ें हो गई। अब उसमें आप कोई भी एक ऐसी चीज़ को स्किप करो जो मैंडेटरी नहीं है, बाकी चीज़ों को ठीक कराओ। जैसे मैंडेटरी फ़ोटो नहीं है लेकिन उस टाइम पे फ़ोटो नहीं है, आप 4 चीज़ों को ठीक कराओ। जब वो ठीक होकर आ जाए ना तो उसके बाद 5वीं चीज़ और दोबारा से करा लो। तो मैक्सिमम 4 चीज़ ही ठीक करा सकते हैं आप, ये विशेष ध्यान रखिए। बिल्कुल, धन्यवाद भाई साहब। और आप लोग अब शायद समझ गए होंगे कि किस किस प्रकार से आप अपना नया वोटर कार्ड बनवा सकते हैं, पुराने में कैसे ठीक करा सकते हैं, ऑफलाइन क्या तरीका है और ऑनलाइन क्या तरीका है। आगे भी आप तक जो इस तरह की जो काफ़ी सारी और भी चीज़ें हम लेकर के आते रहेंगे, भुनेश भाई साहब हम मिलते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो जितना प्यार दिखाया था इस पिछली वीडियो पे, तो उसी के मद्देनज़र हम ये वीडियो भी लेकर के आ रहे हैं। और आगे आने वाले समय में आपको इस तरह की जो वीडियो हैं काफ़ी सारी हमारे चैनल पर आगे भी देखने को मिलेंगी, तो लगातार हम बनेंगे। तो भाई साहब जी, एक चीज़ मैं संदेश देना चाहूँगा, फिर भी कोई दिक्कत है, देखो मेरी दुकान का एड्रेस आपको मिल गया है, फिर भी कोई दिक्कत है तो सोमेश भाई के जो VTS न्यूज़ का चैनल है उस पर आप कमेंट करें, पूछें, मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं जवाब दूंगा। नहीं तो सोमेश भाई तो बैठे ही है, कमेंट जरूर करें ताकि आपकी कोई जिज्ञासा है वो पूरी हो। जी बिल्कुल, और कमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर हमें नहीं पता होगा तो हम भुनेश भाई से पूछ करके वो तमाम जो चीज़ें हैं आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो यही सारी चीज़ें आगे भी बनेंगी, और लगातार आप बस जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को अगर आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर देंगे तो आपके लिए का बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ये जो सूचना पहुँच जाए। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।